ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार को ही भैरव जी का पूजा होता है। भैरव जी एक तंत्रोक्त देवता है। भैरव पूजन से आयु वृद्धि, अर्थ वृद्धि और रोग मुक्ति होता है। जहां तक सरसों का तेल या तिल का तेल ये सब चढ़ाने का विधान है, ये शनि महाराज के लिए है। ये कहीं भी इसका हम लोगों को जिक्र नहीं है, कहीं भी नारद पुराण में जहां हम लोग पाते हैं कि भैरव हैं, वहां पर ऐसा जिक्र नहीं है। बटु भैरव के विषय में है कि रीम बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ये मंत्र रविवार को कोई भी व्यक्ति, अविवाहित नारी को भैरव का जप या पूजा करना मान्य नहीं है। इसलिए शादीशुदा यानी कि विवाहिता सुहागिन कर सकती हैं, और कोई भी पुरुष ह्रीम बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम का जाप करने से उसे सर्वविष्ट सिद्धि होगा, कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य विश्वजीत शास्त्री जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी और क्या है इनकी विशेष महत्व और मान्यताएं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। स्वागत, बहुत बताइए। धन्यवाद आप लोगों को। गुरु जी, भगवान काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी और क्या है उनकी? नारद पुराण के अनुसार शिव जी का ही एक रूप काल भैरव है और उत्पत्ति उनका हुआ था। एक बार सभी देवताओं ने, ऐसा मान्यता है कि सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे अनुरोध किए कि किस प्रकार कैसे, मतलब एक बार ब्रह्मा जी के पास सभी देवताओं ने जाकर अविनाशी तत्व, अविनाशी का परिभाषा को परिभाषित करने के लिए बोले। तो इस तरीके के सभी के जाने से और उनको इतना महिमा मंडित करने से ब्रह्मा जी के अंदर एक अहंकार का भावना आया और अहंकार में उन्होंने ऐसा बताया कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही अविनाशी हूँ, जिससे विष्णु जी कुपित हुए और विष्णु जी ने कहा कि भाई आपको तो हम ही ने आदेश किया था, निर्देशित किया था कि आप सृष्टिकर्ता बने और सृष्टि करें। तो जिससे ब्रह्मा जी ने उनकी बात का अनादर किया और दोनों में वाक युद्ध प्रारंभ हुआ। उस वाक युद्ध का विराम देने के लिए सभी देवताओं ने ये निर्णय लिया कि हम लोग वेदों से जानकारी लेंगे या वेदों से पूछेंगे कि कौन श्रेष्ठ है। तो उन्होंने सबसे पहले ऋग वेद के पास गए। ऋग वेद ने अपने परिभाषा में जो परिभाषित किए, तो उन्होंने कहा कि जो आदि है, जो अनंत है, वो भैरव हैं, वो शिव जी हैं और शिव जी ही आदि है, अनंत है। जिसे दोनों ने फिर उन्होंने ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सभी वेदों के पास गए। सभी का निर्णय एक निकला कि शिव जी ही श्रेष्ठ है, शिव जी ही आदि है, शिव जी ही अनंत है। लेकिन न ब्रह्मा जी माने और ना ही विष्णु जी माने। ऐसा जब मान्यता नहीं दे रहे थे वो लोग, तो दोनों के बीच में एक बोला जाता है नील रोशनी का प्रकाश में एक नील प्रकाश वहां उत्सर्जित हुआ, जिसमें शिव जी ने त्रिशूल धारण करके प्रकट हुए और प्रकट होकर बोले कि मैं ही आदि हूं और मैं ही अनंत हूं। फिर भी इन लोगों ने नहीं माना, तो उन्होंने काल भैरव का उत्पत्ति किया। काल भैरव का उत्पत्ति करके उन्होंने आदेश दिया कि ब्रह्मा जी का पंचम मुख को आप छिद्र कर दे। ब्रह्मा जी की हत्या करने के लिए ही, उनका नाश करने के लिए ही, संहार करने के लिए ही आदेश दिया। उन्होंने अपने कनिष्ठ अंगुली के, जो जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, आखिरी वाला जो है, हाँ, कानी अंगुली से, उनके नाखून से उन्होंने उसका वध किया और उनका पंचम मुख को काट दिया। पंचम मुख के काटने से, जलाने से जो ब्रह्म हत्या का पाप काल भैरव जी कर लगा, तो उन्हें शिव जी ने ये आदेश दिया कि आप ये इस ब्रह्म हत्या के दोष से निवृत्त होने के लिए वाराणसी, काशी, बनारस में जाइए और वहीं जाने से आप इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाएंगे। वहीं पर जाके शिव नाम का तपस्या कीजिए, जाप कीजिए
और काल भैरव के विषय में नारद पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को उनका जन्मदिन कहे या जो भी मान्यता है कि अष्टमी भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार को ही भैरव जी का पूजा होता है। भैरव जी एक तंत्रोक्त देवता है, जिसे तंत्रोक्त मंत्र से ही तंत्र से ही पूजा जाता है। तंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं। शाक्य तंत्र होता है, राजसिक और तामसिक। हम लोग शाक्य तंत्र को मानने वाले हैं। जो भैरव जी के मंदिर में उपासना करते हैं, भैरव उपासक है, वो जो करते हैं वो शाक्य नहीं होता है, राजसिक भी नहीं होता है, वो तामसिक होता है। तामसिक में शराब चढ़ता है, तामसिक में मीट मछली मुर्गा अंडा सभी चीजें चढ़ता है, और राजसिक में स्वर्णाभूषण वगैरह ये सारी चीजें चढ़ता है। भैरव का कैसे भी करिए वो तांत्रिक पूजा ही है। वैदिक में भैरव का कोई पूजा विशेष नहीं है। तांत्रिक पूजा शराब से होगा और 4 प्रहर में उनका पूजा होता है। सुबह से ऐसे निर्देशित रहता है कि सुबह कीजिए, लेकिन सूर्यास्त के पश्चात ही भैरव का दर्शन भैरव का पूजन श्रेष्ठ माना जाता है, जो रविवार को होता है। बनारस में कुल 8 भैरव हैं। आदि भैरव, रूरू भैरव, काल भैरव, बटुक भैरव, क्रोध भैरव, ऐसे करके 8 भैरव हैं। भैरव इनको स्वर्ण आकर्षण, काल भैरव को स्वर्ण आकर्षण भैरव भी कहते हैं। इनका एक नाम स्वर्ण आकर्षण भैरव भी है। इस तरीके से मान्यता है। भैरव का जीवन में हमारे महत्व क्या होता है गुरुजी? हम उनकी पूजा आजकल भैरव जी का ही महत्व है। जो शिव जी का पूजन या दुर्गा जी का पूजन या काली जी, कोई भी देवी देवता को हम लोग जो बुलाते हैं वो लोग शाक्य मंत्र से हैं। वो लोग वैदिक मंत्र के द्वारा पूजे जाते हैं। वैदिक मंत्र में बहुत सारे वो चीज है कि आप मछली मत खाइए, आप अंडा मत खाइए, आप कोई भी मतलब शाकाहारी व्यंजन खाइए। कहीं कहीं तो प्याज लहसुन तक वर्जित है। लेकिन तो आजकल के जमाने में आदमी पेस्ट कर रहा है, आदमी कोई भी काम कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मांसाहारी प्रवेश हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा हम लोग का ऐसा मान्यता है। बहुत सारी जगह में तो अच्छा ही चल रहा है, फिर भी हम लोग कहते हैं कि भैरव या भैरवी के पूजन से ही विशेष रूप से आप लोगों को लाभ मिलेगा। चाहे वो नारायण जी का नरसिंह रूप हो, शिव जी का भैरव रूप हो, दुर्गा जी का भैरवी जैसे भुवनेश्वरी, उसके बाद बगलामुखी, कामाक्षा, इस तरीके से जितने भी भैरव भैरवी हैं उन्हीं लोगों का पूजा का कली युग में विशेष महत्व है। क्योंकि उससे हर व्यक्ति जैसे जुड़ा हुआ है मांसाहारी वगैरह से, जो शाकाहारी है वो भी भुले भटके पेस्ट वगैरह करने से उन लोगों को भी मांसाहारी सेवन हो ही जाता है। इसलिए भैरव का विशेष महत्व कली युग में है। भैरव पूजन से आयु वृद्धि, अर्थ वृद्धि और रोग मुक्ति होता है। इसलिए भैरव दर्शन करना चाहिए। भैरव दर्शन से ही लाभ मिलता है। भैरव जी के वहां जाके आपको पूजन चढ़ाना जरूरी है ऐसा नहीं है, या वहां से प्रसाद लेना है ऐसा भी किसी गृहस्थ के लिए जरूरी नहीं है। गृहस्थ को मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को कोई भी उस तरीके से जो नशा है उस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो भैरव जी के वहां जाइए, दर्शन कीजिए और दर्शन करके उनके प्रसाद स्वरूप जो भभूत मिलता है उसी को प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए, तिलक लगाइए और भभूत लेके घर आइए। वही भैरव जी का सब कुछ, भैरव जी उसी में निहित है। बाबा काल भैरव को सरसों का तेल भी हमने देखा है चढ़ाया जाता है, इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं हमें बता दीजिए। काल भैरव कोई भी जो एक स्वरूप है उसका बहुत सारे चीजों से बाद में एक अपभ्रंश हो जाता है कि सरसों का तेल चढ़ाओ, वो थोड़ा ब्लूइश है, ब्लू कलर का, नीला रंग का, या कहीं कहीं काला रंग भी माना जाता है, तो शनि महाराज से जोड़ दिया जाता है। ऐसा बात नहीं है। तेल, सरसों के तेल में कोई तिल भी डाल देता है, सरसों तेल भी चढ़ाया जाता है, लेकिन भैरव पूर्ण रूप से तामसिक प्रवृत्ति के एक भैरव हैं, जिनको तामसिक, राजसिक
या सात्विक से, जो हम लोग तंत्र विद्या से हैं, वो तंत्र से ही उनका पूजा होता है। और जहाँ तक सरसों का तेल या तिल का तेल ये सब चढ़ाने का विधान है, ये शनि महाराज के लिए है। ये कहीं भी इसका हम लोगों को जिक्र नहीं है, कहीं भी नारद पुराण में जहाँ हम लोग पाते हैं कि भैरव है, वहाँ पर ऐसा जिक्र नहीं है। गुरु जी, कहा जाता है कि जहाँ पे शक्तिपीठ होती है वहाँ पे भगवान काल भैरव अवश्य होते हैं, उनकी स्थापना की जाती है। इसके पीछे क्या कथा कहानी है? बिना शिव के दुर्गा जी का कोई महत्व नहीं है, बिना दुर्गा जी के शिव जी का भी कोई महत्व नहीं है, ऐसा मान्यता शास्त्रों में है। कोई भी उपासना, कोई भी पूजा, कोई भी दर्शन पूजन, कोई भी चीज कीजिए, उसमें सिर्फ भैरव के लिए नहीं है, किसी देवी का दर्शन से, उनसे रिलेटेड, उनसे संपर्कित जो देवता हैं उनका, या देवता के दर्शन से उनसे संपर्कित जो देवी माँ है, उनका दर्शन वांछनीय है, आवश्यक है। शिव जी का दर्शन यानी बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने आइए तो माता अन्नपूर्णेश्वरी का दर्शन निश्चित है। भैरव का कीजिए तो बड्डू भैरव का, कामाक्षा देवी, इस तरीके से हर जगह। जैसे देखिए, कहीं अगर शनि महाराज का कोई मंदिर प्रतिष्ठापित है, या पहले से है या बाद में भी किया जाता है, वहाँ हनुमान जी का या काली जी का निश्चित या दोनों का निश्चित मंदिर रहता है, क्योंकि शनि महाराज के दर्शन के बाद हनुमान जी का या माँ काली का दर्शन जरूरी है। उसी तरीके से शिव आराधना के लिए माँ शक्ति का भी आराधना आवश्यक है। वो जैसे रूप में आप करें, भैरव करें तो भैरवी, और आप कोई विशेष रूप से कोई कर रहे हैं, शिव जी का कर रहे हैं तो दुर्गा जी, बाबा भोलेनाथ का कर रहे हैं तो माता अन्नपूर्णा, हर किसी के साथ कोई ना कोई एक रिलेटेड है। 7 भैरव यहाँ पे विद्यमान है, उनके बारे में क्या कथा कहा? उनका सबका अलग अलग मान्यताएं हैं। मेन काल भैरव हैं, उसके बाद बटू भैरव है। बाटू भैरव शिव जी के बाल रूप से संपर्कित है। बटू भैरव में भी देखिएगा रविवार को बहुत सारे भीड़ लगते हैं, वो भी बहुत ही मान्यता उनको भी है। अर्थ के लिए बटू भैरव जी को विशेष योगदान माना जाता है उनका, कि बटू भैरव का दर्शन करने से आपका आर्थिक स्वरूप बहुत ज्यादा वृद्धि होगा। इसी तरह से अब क्रोध भैरव, कोई किसी बच्चे का क्रोध वगैरह, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज्यादा है तो उसका क्रोध भैरव का दर्शन पूजन इस तरीके का होता है। सबका अलग अलग है, लेकिन इनका जैसे बंग, एक बटू भैरव का बीज मंत्र है, सिर्फ भैरव जी का बीज मंत्र ही बंग है। उसके बाद आप रीम बम कुछ भी लगाइए, रीम बम लगाना जरूरी है। दंडपाणी के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में? हाँ, वो दंड देने वाले होते हैं, वो बनारस के लिए पर्टिकुलर वाराणसी जो क्षेत्र है, जिसको काशी बनारस या वाराणसी कहा जाता है, उसको बाबा काल भैरव को यहाँ के दंडाधिकारी माना जाता है। यहाँ जो भी दंड देते हैं वो वही देते हैं, ऐसा मान्यता है। बहुत पहले ऐसा भी मान्यता था कि जैसे आजकल के जमाने में मेयर का कुर्सी होता है, उस समय अंग्रेजों के जमाने में जो कुर्सी हुआ करता था वो एक उनके लिए खाली रखा जाता था, सेकेंड होता था। जैसे आजकल मेयर डिप्टी मेयर होते हैं, मेयर नहीं होते थे, डिप्टी होते थे, ऐसा सुनने में आता है। उनके लिए, काल भैरव जी के लिए छोड़ के रखा जाता है। वो सारे संसार के लिए नहीं है, खाली वाराणसी के लिए है। कोई एक ऐसी मंत्र बताइए जिससे भगवान जो भैरव उनको प्रसन्न किया जा सके। हम भैरव के 8 भैरव में हर व्यक्ति अलग अलग भैरव जी का उपासना करते हैं। हम लोग यहाँ बटू भैरव का उपासना ज्यादा करते हैं। बटू भैरव के विषय में है कि रीम बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ये मंत्र रविवार को कोई भी व्यक्ति, ओम हमने इसलिए नहीं लगाया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे पुरुष के किसी वर्ग में हो या नारी, विवाहित अविवाहित नारी को भैरव का जप या पूजा करना मान्य नहीं है। इसलिए शादीशुदा यानी कि विवाहिता सुहागिन कर सकती हैं, और कोई भी पुरुष ह्रीम बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम का जाप करने से उसे सर्वविष्ट सिद्धि होगा, कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं रहेगा।
काल भैरव, स्पेशली काल भैरव जी के लिए कोई मंत्र? काल भैरव जी के लिए यही भैरव का यही है, वो खाली काल भैरव का वहां पर लग जाएगा। काल भैरव जी का मंत्र वहां पर प्रतिष्ठापित हो जाएंगे। उन हर भगवान का एक बीज मंत्र होता है, जैसे माँ काली का क्लीम, माँ दुर्गा का दुम, शिव जी का ह्रीम, वैसे भैरव का बम, ये बीज मंत्र है। उसके बाद उनके मंत्र को आप आगे जोड़ लीजिए, उनके नाम को, उनके व्यक्ति को। बीज मंत्र ही श्रेष्ठ काफी माना जाता है। जो उनका उत्पत्ति का मंत्र है वो बीज मंत्र कहलाता है। तो जैसे दुम हुआ देवी माँ का, क्लीम हुआ माँ काली का, उसी तरीके से लीम हुआ माँ बगलामुखी का। सबका अपना अपना एक बीज मंत्र है, उसके आगे पीछे फिर मंत्र लगा के हम लोग उसको पूरा बनाते हैं। अगर किसी बच्चे में मानसिक विकार हो तो उसको दूर करने के लिए कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? वो तो देखिए, हम लोग ज्योतिष है, तो ज्योतिष में हर चीज का अपना अपना अलग अलग एक वो है। मानसिक विकार है, सर्वप्रथम तो उनके ज्योतिषीय शास्त्र से देखेंगे कि इसका मानसिक विकार ठीक होगा कि नहीं। उसके बाद उनके अवस्थान देखेंगे ग्रहों का कि किस विषय में मानसिक रोगग्रस्त ये बच्चा हुआ, क्योंकि वहां तो कोई पाप पुण्य का बात रहेगा नहीं, एकदम छोटा होगा तो वो बोल नहीं पाता है, या मानसिक संतुलन नहीं है, या जिद्दी है, चिड़चिड़ा है, तो उनके 9 ग्रहों को हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद बताएंगे। अगर राहु का रहा तो भैरव का, अगर बुध का रहा तो नरसिंह भगवान का, नारायण का जो नरसिंह रूप है हिरण्यकश्यप के वध के समय उसका। अगर सूर्य से वो हुआ तो सूर्य का, इस तरीके से सूर्य हमारे यहाँ इस समय भगवान में सूर्य को ही विशेष वो मानते हैं, क्योंकि वो दिखते हैं, तो इसलिए जो है सूर्य का करेंगे। कोई अगर बच्चा का कोई साधारण सा मान लीजिए मूत्रकुच्छादि रोग का, मतलब सांप से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए शिव जी का तब हम लोग रुद्राभिषेक वगैरह का बात करेंगे, या उनको बोलेंगे कि शुक्र का जाप करवाइए। इस तरीके से हर प्रॉब्लम का हर अलग अलग 9 ग्रहों का अलग अलग भगवान हैं जो उनको मानते हैं। जैसे राहु केतु का भैरव जी हैं, बुध का नरसिंह भुवनेश्वरी है, शुक्र का शिव जी का रुद्राभिषेक है, चंद्र का नारायण का एकदम साधारण रूप तुलसीदान है। इस तरीके से अलग अलग है। वो मानसिक विकार किसी कारण से आ सकता है, बुध के लिए भी आ सकता है, राहु के लिए भी आ सकता है। माघ शेष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन भगवान भैरव का जन्मदिन भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन ही भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। भगवान के यानी भगवान शंकर के रौद्र रूप माने जाते हैं काल भैरव। तो अभी काल भैरव के मंदिर में जाइए, खासकर अष्टमी के दिन, और उनका दर्शन पूजन अवश्य करिए। भगवान भैरव के दर्शन मात्र से आपको भय से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु से आपको भी मुक्ति मिल सकती है। तो अभी उनके मंदिर में जाइए, मंदिर में जाकर दर्शन पूजन अवश्य करिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।